हेलो स्टूडेंट्स, 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन अपडेट आने वाला है। अब करंट अफेयर्स के बाद अगर स्टूडेंट किसी चीज़ के लिए परेशान होते हैं तो वो है बिहार स्पेशल। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस सेक्शन को आप प्रॉपरली कैसे एड्रेस कर सकते हैं ताकि आपको इसमें कॉन्फिडेंस फील हो। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बिहार स्पेशल की, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है डायनामिक पार्ट यानी करंट अफेयर्स का जिसमें रोल है, और दूसरा है स्टैटिक पार्ट जैसे हिस्ट्री में बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी में बिहार स्पेशल एंड सो ऑन। तो जो आपका स्टैटिक पार्ट है उसके लिए कोई भी बुक उठा लीजिए। नो योर स्टेट करके अरिहंत का सीरीज आता है, केबीसी नैनो का सीरीज आता है, और भी किसी का भी सीरीज उठा लीजिए। और उसके साथ साथ घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। बिहार स्पेसिफिक जो एक कंपाइलेशन है उसमें बिहार स्पेसिफिक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे रिपीटेड थीम होते हैं। तो इसीलिए अगर आपको पूरा डिटेल में कवर नहीं भी करना तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। बहुत सारे थीम हिस्ट्री ज्योग्राफी में रिपीट होते हैं बिहार स्पेसिफिक वाले के लिए। ठीक है, ये काम यहां से हो गया। स्टैटिक आपका इतना हो गया है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आपको बाकी सारी चीजें भी पढ़नी है, तो किसी एक सब्जेक्ट पे या किसी एक कंपोनेंट पे आप बहुत ज्यादा टाइम देंगे तो आप बाकी सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स में भी दो सब कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है जो जो फिक्स डॉक्यूमेंट है जिसके लिए, और दूसरा कैटेगरी है अनलिमिटेड वाला। तो फिक्स डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये चार इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ में हैं। बिहार गवर्नमेंट का बजट, बिहार गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए शुरुआत से लेकर लास्ट तक। रीजन बीइंग कि ये आपको बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के साथ साथ आपको बिहार का सोसाइटी का डेटा भी प्रोवाइड करते हैं कि बिहार में अपलिफ्टमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम है। ए, इससे आपको एसए के लिए बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। बी, जीएस 1 और जीएस 2 में मेंस में आंसर लिखने में बहुत मदद मिलने वाली है। इसी तरीके से अगर आपके पास बिहार का इकोनॉमिक सर्वे प्रॉपरली कवर्ड है तो इंटरव्यू में भी आपके पास बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स रहेंगे, आप डायरेक्टली उसको कोट कर सकते हो। तो ये दो डॉक्यूमेंट हैं। उसके बाद बिहार का जो रिसेंट कास्ट सर्वे है उसका डेटा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहां से। और लास्ट में है सेंसस डेटा। अब सेंसस डेटा से क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं पीवाईक्यू में, और वो रिपीट भी होते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका यहां से हो जाएगा। ये तो है फिक्स करंट अफेयर्स का सेक्शन। अब बात करते हैं वो करंट अफेयर्स जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है। इस करंट अफेयर्स को भी मैं फिर से दो पार्ट में कैटेगराइज किया हूं। एक है नेशनल न्यूज है, उसी का बिहार डायमेंशन, जैसे नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया स्पेसिफिक इंडेक्स रिलीज किया। अब उसमें बिहार का परफॉर्मेंस क्या है, या फिर पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स है, या फिर पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है। तो जो नेशनल इंडेक्स है, नेशनल रिपोर्ट्स है, उसमें बिहार का डायमेंशन कैसा है, बिहार का परफॉर्मेंस कैसा है। इस सारे करंट अफेयर्स को मैं बोल रहा हूँ नेशनल न्यूज, और उसमें बिहार स्पेसिफिक। ये हम 90 डेज प्लानर में जैसे जैसे कवर करते जा रहे हैं उसके साथ साथ बिहार का एंगल आपको कवर करना है। जैसे हमने पहले 4 महीने के जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 के पॉलिटी के करंट अफेयर्स कवर कर लिए। अब उसमें जिस भी करंट अफेयर्स में बिहार स्पेसिफिक एंगल आया, मैंने जो पीडीएफ अपलोड किया उसमें बिहार वाला इंफॉर्मेशन भी अपलोड कर दिया है, वहां से आप रिवाइज कर लेंगे। ये वाला काम अभी हम करते जाएंगे तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसमें बिहार स्पेसिफिक भी कवर होता जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही एग्जाम को 1 से 1.5 महीना बचेगा तब हम इस पार्ट पे आएंगे जो कि प्योरली फैक्चुअल है। किस डिस्ट्रिक्ट में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, या फिर कुछ ऐसा मतलब जो काफी यूनिक है, तो उसके लिए आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन है वो रटने हैं। अभी से इस पार्ट के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। एंड में बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशन कंपाइलेशन जारी करती हैं पूरा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का। ये कंपाइलेशन आप पढ़ेंगे और आपका बिहार स्पेसिफिक है वो कवर हो जाएगा। अब इससे बाहर क्वेश्चन आ सकता है क्या? ऑफ कोर्स आ सकता है, कोई लिमिट नहीं है। बट अंडरस्टैंड करो कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब आपका परफॉर्मेंस दूसरे के परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाएगा, तब जाकर रैंकिंग डिसाइड होगी। अब अगर आपने ये सारी चीजें ढंग से कर ली हैं तो आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन अगर आएगा तो वो किसी दूसरे से बन पाएगा और आपसे नहीं बन पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरा स्टूडेंट क्या 24 घंटे बिहार स्पेशल ही पढ़ेगा, और अगर पढ़ेगा भी तो आपके पास जो नेशनल और इंटरनेशनल वाले इश्यूज हैं, मतलब जो सब्जेक्ट बाकी कोर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड
वो सारे सब्जेक्ट में एडवांटेज रहेगा। तो किसी एक पार्ट के लिए ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, बेसिक चीज़ें कवर करो, बेसिक से क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर बजट से क्वेश्चन है, अगर इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है तो वो आपसे बनना चाहिए। उस क्वेश्चन में आपको पैनिक करना चाहिए कि हाँ ये मेरे से नहीं बना, इस केस में आपको गिल्टी फील करना चाहिए। जो किसी रैंडम जगह पे दिया हुआ है उस क्वेश्चन को अगर आप नहीं भी करेंगे, आप प्रीलिम्स में फेल नहीं होंगे। ये चीज़ आप नोटिस करिए। प्रीलिम्स का कट ऑफ है इस बात से डिसाइड होगा कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को कितने क्वेश्चन आते थे, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा कट ऑफ। अब जो क्वेश्चन मेजॉरिटी को आता है उसमें आपको गलती नहीं करनी है, और मेजॉरिटी है ये सोर्सेस फॉलो करते हैं, तो इससे ज़्यादा आप ना तो कर पाएंगे और ना ही उसका इनपुट आउटपुट रेशियो सही है। इनपुट आउटपुट रेशियो सही है इसका मतलब है कि आप 20 घंटे देकर अगर एक क्वेश्चन के लिए मटेरियल तैयार करते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ये लो हैंगिंग फ्रूट है, बिहार का बजट, बिहार का सर्वे, कास्ट सर्वे, उसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में बिहार का स्पेसिफिक एस्पेक्ट है वो। ये लो हैंगिंग फ्रूट है, ज़्यादा एफर्ट नहीं चाहिए है, और ये आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे, ये आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे। तो इस वाले पार्ट के लिए ज़्यादा पैनिक मत होइए। ये अभी आप नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड में कोई भी एक कंपाइलेशन उठाइए, हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर प्रिपरेशन में कोई भी इश्यू है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।